Hey guys, welcome back to our channel. My name is Farah. My name is Kishan. So आज की जो वीडियो वो कोई वाइन वाली नहीं होने वाली है यार, और ना ही कोई चैलेंज वीडियो होने वाली। 1 घंटे पहले हुआ है और कल भी हुआ था, परसों हुआ। तो 21 को हमारे 2K प्लस क्रॉस हुए थे सब्सक्राइबर। जिस दिन 2K हुआ था उसी दिन 2050 सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे। रात में 70 तक हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम उठे तो मैंने देखा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे 2123 थे मॉर्निंग में 8 और 9 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद विद इन 12 आवर्स हम लोग के 123 सब्सक्राइबर और इंक्रीज हो गए थे, यानी टोटल 2123 हो गए थे अगले दिन ही सुबह। देन जब मैं थोड़ी देर बाद ही 10-20 मिनट बाद ही चेक की तो 69 हो गए थे। 2123 से डिक्रीज होके 2069 हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सब जैसे हम लोग रिफ्रेश कर रहे थे IIT स्टूडियो पे, तो डिक्रीज मतलब रिफ्रेश कर रहे थे तो सब्सक्राइबर डिक्रीज हर एक सेकंड में 2 बार 3 सब्सक्राइबर ऐसे ना। हाँ। 10 सब्सक्राइबर कभी 3-4 होके हमारे 2023 हो गए। उसके बाद वो रुक गया। हम लोग को लगा था कि 2000 से कम हो जाएगा, यानी 1000 पे पहुंच जाएगा हम लोग के सब्सक्राइबर्स, या फिर कुछ भी हो यार। लेकिन 100 सब्सक्राइबर हमारे कल ही फॉल आउट हो गए। फिर हमारे हम लोग ने सोचा कि कोई ग्लिच आया होगा या फिर कुछ भी हुआ होगा तो आज हुआ। लेकिन जब हमारे 1K हुए थे तब भी हमारे साथ सेम हुआ था ना। 1K हो गया था, उसके बाद भी हमारा 16-17 हुआ था, 1016। उसके बाद ही हमारा फिर डिक्रीज होके 800 कि 900 पे 900 सब्सक्राइबर हो गया था हम लोग 900। और ये हम लोग के साथ कल ही हुआ था 2K वाला। लेकिन आज हम लोग की सुबह यानी दोपहर के समय तक हम लोग के 2180 सब्सक्राइबर हो गए थे। दोपहर तक दोबारा 180 हो गए। तो फिर हमारे हो गए। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था। फिर एक यूट्यूबर है, उन्होंने डाला कि हम मेरे सब्सक्राइबर 50 डिक्रीज हो गए। तो उससे पहले तो ये लगा कि लोग उसे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। मान लो कि 5-6 होते रहते हैं ना दिन में, तो हम लोग कहते हैं नॉर्मली 5-6 तो होते रहते हैं। किसी को वीडियो ना पसंद आ, वीडियो बढ़ता है तो माइनस हो जाता है। तो हम लोग ने सोचा था ठीक है ऐसे तो नॉर्मली है। बट उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब इसका वीडियो देखा था टीच विद प्रिया का कि उसके 50 सब्सक्राइबर कम हो गए, तो हम ऐसे मेरे मन लगा कि वैसे सब्सक्राइबर देख लेते हैं अभी कितने हुए हैं अभी शाम को ही। तो जब मैंने जैसे इसने मुझे बोला कि टेक विद प्रिया के साथ भी ऐसे हुआ है। हाँ। तो उसके बाद जस्ट जब इसने YT स्टूडियो खोला तो हमारे 170 थे ना। हाँ। 2180 सब्सक्राइबर थे। तुरंत इसने रिफ्रेश किया, तुरंत 77, 76, 75। हमारे पास लाइव प्रूफ भी है, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की है। तो सोचो यार, जैसा आप लोग देखा कि 123 तक सब्सक्राइबर हो गए हम लोगों के। 2123 हो गए। आज तो 50, कल तो 100 से ज्यादा भी हुआ। अभी फिर होगा, अभी रात भर में हो जाएगा। पता नहीं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुरंत हम रिकॉर्ड करने बैठ गए, मतलब आधे घंटे बाद में रिकॉर्ड करने लगे। पता नहीं क्या हो रहा है। 100 सब्सक्राइबर और कम हो गए होंगे। हमारा फिर 123 ही पे आ गया ना। वहीं पे बार बार वहां तक जा रहा है। अब तक वो सब डिक्रीज नहीं हुआ रहा था, तो हम लोग के 2400 तक सब्सक्राइबर हो गए रहते हैं। 400-500 अभी तक हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ये हो रहा है, यूट्यूब का ग्लिच है या फिर क्या है। तो वापस आने वाले नहीं है। मैंने ईमेल भी किया यूट्यूब को, उस टाइम भी किया था। तो मैंने ट्वीट भी किया था लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। लाइक जब हम लोग 1K हुए थे ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही थी कम्युनिटी टैब पे, तो मैंने ट्वीट किया था। तो यूट्यूब वाले क्रिएटर्स ने मुझे आधे घंटे के अंदर रिप्लाई दे दिया। तो मैंने उसे दोबारा ट्वीट करते हैं, मतलब अब तो दिया ही नहीं। ट्वीट किया बट ऐसा कुछ नहीं रिप्लाई है ना। ईमेल किया तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, ऐसे कैसे किसी का सब्सक्राइबर ग्लिच हो गया तो फिर भी वापस तो आने वाला नहीं है। तो ये ग्लिच हुआ, कोई स्पैम हुआ, कोई हैक हुआ तो हट तो जाएगा बट वापस तो आने वाला नहीं है। तो इन लोगों का यही नाटक रहता है, पता नहीं क्या है। अब आप लोगों के साथ ना हो, आई विश कि आप लोगों के साथ भी ना हो। बट और एक और प्रॉब्लम आई है कि जो नोटिफिकेशन लोगों में नहीं आ रहा है अकाउंट में। बहुत लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया। हमें कुछ वीडियोस के स्टार्टिंग के व्यूज बहुत कम हो गए। लाइक अपलोड करते जितना आता था, मतलब आधे घंटे के अंदर, उससे कम आ रहा है। तो नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो चलो ठीक है। सब्सक्राइबर होंगे तो उनके ब्राउज़र फीचर में तो दिखाएगा, सब्सक्रिप्शन में दिखाएगा।
इट्स ओके, बट जो सब्सक्राइबर है तो वहाँ तक तो जाना भी तो चाहिए। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे बढ़ रहे हैं फिर घट के वहीं पे आ जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या है, अभी और होंगे तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, हम देते रहेंगे। एंड आई विश कि सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत मतलब 2 दिन से हो रही है ना ये। अब देखो यार धीरे धीरे, तो अभी तो सबको पता चला होगा ना, तो अभी तो सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हो रहा है मतलब इस टाइप का। तो अभी कुछ देर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब ये चीज़ बड़ी होगी ना, तब सारे लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। बट ये हमारे साथ 1000 पता नहीं हम लोगों के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। मैंने 2-4 लोगों का वीडियो देखा जिसने बोला कि उन लोगों का सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब वापस आने वाला नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकते। बट अगर ग्लिच हो तो आई होप कि ये सही हो जाए। एंड अगर नहीं सही होगा तो वही होगा, बढ़ेगा घटेगा, वीडियो से फिर घटेगा। तो इससे क्या फायदा, वीडियो वायरल होगी तो सब्सक्राइबर जो मिलेगा वो ऐसे ही घट जाएगा ना। लेकिन अब आगे ऐसा ना हो, कल ना हो, क्योंकि 1000 पे भी सुबह के 11 बजे 10 बजे से हुई थी। इस बार भी मतलब 11-10 बजे हो रही है ना, 8 सुबह के। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज रात के 8-9 बजे के बीच में हुआ, आज रात। तो मतलब यार ये क्या हो रहा है, तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। चेक करना क्या आपने लाइक सब्सक्राइब किया था, आपका अनसब्सक्राइब ना हो गया वो ग्लिच से। हो गया हो अनसब्सक्राइब तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि और सब्सक्राइब कर देना। किया था, अनसब्सक्राइब हो गया। सो या सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। बाय बाय। मैं मिलियनर की कैट सिटिंग करूं या फिर बिलियनर की बेबी सिटिंग, मैं करना तो ये वाला चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगी और इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बच्चों की बेबी सिटर बनने के लिए। हम तुम्हें हर घंटे के 5 लाख देंगे, चलेगा ना? 5 लाख क्या हुआ, 5 लाख कम है क्या, हम बढ़ा सकते हैं? अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। ओके अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। ओके तो ये है मेरी बड़ी बेटी, ये 8 साल की है, इसका नाम है तारा। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये 3 महीने की है, इसका नाम है कैंडी। अब बच्चों से तो तुमने मिल लिया, अब चलो मैं तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। ठीक है। एंड आखिरी रूल है कि इनका बेड टाइम है 8 बजे, सारे रूल्स हो गए। मुझे क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बोला कि आपके बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक्चुअली जो हमारी बड़ी बेटी तारा है उसको हमने होम स्कूल करवाया है। ओह अच्छा। और हमारी छोटी बेटी कैंडी वो तो बस 3 महीने की है। ओके अब हमारा काम पे जाने का टाइम आ गया, बाय बाय। सरन मैम आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, the world is so high, like a diamond in the sky. अरे नहीं 8 बज गए, अब सोने का टाइम आ गया है, चलो। ठीक है। स्वरा दीदी, मुझे कभी कभी सपने आते हैं कि मेरे मम्मी पापा कोई और है, मैं डर जाती हूँ। तारा वो सिर्फ एक सपना है, अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं एक बिलियनर के घर में काम कर रही हूँ। हाँ ये तो ब्लड है, ये तो ऊपर वाले कमरे से आ रहा है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने खून देखा? हाँ, और वो ऊपर के कमरे से गिरा था, मैं तो डर गई थी, पता नहीं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हंसने वाली बात है। पक्का वो ब्लड हमारे हैलोवीन डेकोरेशन में से किसी एक चीज से गिरा होगा। एक्चुअली हमने हैलोवीन डेकोरेशन की सारी चीजें ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखवा दी थी। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। अरे नहीं मुझे तो तुम पे दया आ रही है, तुम बेचारी कितनी डर गई होगी, तुम इतनी परेशान हुई, इसीलिए वी आर वेरी सॉरी। ये लो 10,000 का गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सो मच सर। क्या आप दोनों लोग श्योर हो कि मैं वो ऊपर का सब कुछ साफ करने में आप लोगों की हेल्प ना करूं? नो थैंक यू, वो सब हम देख लेंगे। और वैसे अब तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, अब तुम नेक्स्ट सैटरडे आना सीधा। ओके हाँ क्यों नहीं। ओके फिर सैटरडे को मिलते हैं, बाय सी यू। स्वरा सुनो, ध्यान रखना कि तारा ऊपर वाले गेस्ट रूम में ना जाए, हम उसे रेनोवेट करवा रहे हैं। ओके ओके मैम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओह हाय स्वरा दीदी। ओह हाय तारा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या तुम्हें गेम खेलना है? हाँ मुझे खेलना है, ये मुझे फॉलो करो, मुझे इस वाले कमरे में जाकर खेलना है। नहीं तारा, तुम्हें उस कमरे में नहीं खेलना चाहिए। मैं जा रही हूँ। तारा रुको। ये देखो तारा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ओके सॉरी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा इस रूम को रेनोवेट करवा रहे हैं। रेनोवेट का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को और ठीक करके उन्हें और सुंदर बनाना। कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो पहले से ही सुंदर है। क्या वो फ्लोर पे खून लगा है? सॉरी, ये पक्का हैलोवीन डेकोरेशन से हुआ होगा। हैलोवीन? लेकिन हमने तो हैलोवीन मनाया ही नहीं। क्या पक्का वो ब्लड हमारे हैलोवीन डेकोरेशन में से गिरा होगा? एक्चुअली हमने हैलोवीन डेकोरेशन की सारी चीजें ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखवा दी। इसका मतलब ये खून नकली नहीं बल्कि असली है।
अगले दिन अगर वो ब्लड रियल था तो मैं लकी हूँ कि मैं सही सलामत घर आ गई, लेकिन वो ब्लड है किसका? स्वरा दीदी कभी सपने आता है कि मेरी मम्मी कोई और जाता। ये भी तो हो सकता है कि सर और मैम तारा और कैंडी के रियल पेरेंट्स ना हो और उन दोनों ने मिलकर तारा और कैंडी के रियल पेरेंट्स को मार दिया हो, और उन्हीं दोनों का ब्लड वो ऊपर वाले कमरे में है। पता नहीं। हेलो स्वरा, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आओ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। मुझे वहाँ पे जाना होगा, तारा और कैंडी खतरे में है। अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सच है तो जैसे ही सर और मैम काम पे जाएंगे मैं खुद ऊपर गेस्ट रूम में जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। मुझे धीरे से जाना होगा। स्वरा दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तारा, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम जाके कोको मेलन देखो। नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। स्वरा दीदी आपके फोन में आवाज कैसे आ रही है? ये एक अलर्ट मैसेज होता है जिसमें मिसिंग बच्चों के बारे में होता है, और इसमें तुम्हारी छोटी बहन की फोटोज है। इसका मतलब मेरा शक सही है, ये दोनों बच्चे किडनैप हुए हैं। हम यहाँ से जाना होगा। लेकिन दीदी हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताओ। देखो तारा, अभी बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चलो। लेकिन मुझे डर लग रहा है। सब कुछ ठीक। हाँ, लगता है वो दोनों घर आ गए, हमें छिपना होगा, जल्दी चलो। दीदी हम इस अलमीरा में क्यों छिपे हैं? स्वरा प्लीज हमसे ऐसे मत छिपो, हमें पता है कि तुमने वो मिसिंग अलर्ट वाली न्यूज देख ली है, लेकिन हम तुम्हें समझा सकते हैं। तुम तीनों कहाँ छिपे हो? तारा, वो मुझे बुला रही है। वो बस उनकी चाल है, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, वो तुम्हारी रियल मम्मी नहीं है। हाँ, शायद वो चले गए। क्या आप पुलिस को कॉल करेंगी? हाँ शिट, मेरे फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। प्लीज कैंडी रोना बंद कर दो। कैंडी प्लीज तुम मत रो। हमने हर जगह देख लिया, बस इस अलमारी को छोड़ के। पकड़ लिया। हमने इन दोनों बच्चों को किडनैप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। लाओ इन्हें हमें दो। नहीं, तुम दोनों इन बच्चों से दूर रहना, समझे? हाँ हमसे दूर हो, तुम मेरी रियल मॉम डैड नहीं हो। तारा, ओह कितनी शर्म की बात है, तुम भी हमारी पहली बेबी सिटर की तरह निकली, बिल्कुल बकवास। क्या तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया? वो जो तुमने खून ऊपर देखा था ना, वो उसी बेबी सिटर का था। पहले हमने उसको मारा, अब तुम्हारी बारी। सरप्राइज, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ जानी दीदी, ये हमारी पहली बेबी सिटर थी। स्वरा, मैं इन दोनों को संभालती हूँ, तुम तब तक जाके पुलिस को कॉल लगाओ, ओके? ठीक है तारा, जल्दी चलो। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। थैंक यू सो मच मेरी दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए। आपको मेरा थैंक यू नहीं, दूसरी बेबी सीटर जेनी का करना चाहिए, यही है रियल हीरो। तुम दोनों को थैंक यू, तुम दोनों रिस्पॉन्सिबल हो इन दोनों छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तो खुश हूँ कि बच्चे फिर से अपने मम्मी पापा से मिल गए। मैं भी। तारा चाहती है कि मैं फिर से उसकी बेबी सीटर बनूं, येस और नो? प्लीज 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 स्वरा प्लीज। मैं चूज करूंगी येस। ये थैंक यू सो मच, ये मजा आ गया। हो ये। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।